नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। 5 दिनों की छुट्टियां तो बहुत इंजॉय की होगी। 5 दिन पढ़ना लिखना नहीं था, है ना। चलो, अब जो है हमारा टर्म 1 तो स्टार्ट हो गया है पिछले ही हफ्ते। अब हम टर्म 1 के को आगे बढ़ाएंगे। पीरियोडिक 1 जो है आपने बहुत ही अच्छा वर्क किया था। मुझे आप सभी लोगों का वर्क देख के बहुत खुशी हुई। सभी बच्चों को थैंक यू बोलती हूँ और उनके पेरेंट्स को जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई में हमारा इतना सहयोग दिया। सभी बच्चों के वर्क बहुत ही अच्छे थे, बहुत साफ सुथरा लिखा हुआ था। मैं सभी को थैंक यू बोलती हूँ, बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी, कि इन्होंने इतना अच्छा वर्क करवाया। हम उनके बिना सहयोग के ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए सभी को मेरा थैंक यू कि आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप इस तरह से हमारा सहयोग करते रहेंगे, जैसे जब तक हमारी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। थोड़ा वीडियो का लेंथ ज़्यादा जाएगा, बट आपके कॉन्सेप्ट उतने ही रहेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों को अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर सकें। आपको जो भी डाउट हो आप तुरंत वीडियो देखिए और उसी दिन 5 to 7 हमें कॉल करके अपनी डाउट क्लियर कर लीजिए। तो ना आपको ट्रबल होगा ना बच्चों को होगा। तो आपको जो भी डाउट हो, जो भी लगता है वीडियो में है, वो प्लीज़ हमें कॉल करके पूछिए और उसी समय आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपको कोई कठिनाई भी नहीं होगी। और पीरियोडिक 1 तो बहुत अच्छा किया बच्चों ने। मुझे उम्मीद है कि टर्म 1 भी बहुत अच्छा करेंगे। और चैप्टर जो है हमारे टर्म 1 के थोड़ा ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ी वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी, बट डोंट वरी, हम बहुत ज़्यादा लिखने का वर्क नहीं देंगे, इतना ही देंगे जितना आप सब कर सके। तो इसलिए इस बात का वो मत करिएगा कि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा है। लेंथ होगा, बट आपका लिखने का वर्क हम सोच समझ के देंगे कि बच्चा कितना कर सकता है। मुझे पता है कि छोटे बच्चे नहीं लिखना चाहते हैं, पेरेंट्स बहुत मेहनत करके वर्क कंप्लीट करवाते हैं, बट हमारी भी मजबूरी है, हमें भी ये करना पड़ रहा है। सो आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, ऐसे ही सहयोग करते रहिए। धन्यवाद। चलो बच्चों, अब हम अपने टर्म 1 के सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। हमने बड़ा ऊ की मात्रा पढ़ी, आज हम पढ़ेंगे री की मात्रा। इसको देखो, बहुत से लोग गुजराती में रू बोलते हैं, बट हिंदी में इसको हम रू नहीं बोलते हैं, री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? री की मात्रा। देखो ये री क्या है, मैं री हूँ, मेरी मात्रा ये है। हमारी मात्रा सी जैसी होती है ना, ऐसे सी बना दो तो री की मात्रा हो जाती है। बट एक चीज़ आप लोग ध्यान देना बेटा, इसको हम रू की मात्रा नहीं बोलते हैं, हिंदी में हम इसे री की मात्रा बोलते हैं। जैसे बहुत सा होता है, बच्चे बोलते हैं रूशी, नॉट रूशी, इसे हिंदी में हम ऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋषि। ऋषि, ऋषभ, वृषि। वृषि मीन्स मोर। क्या होता है? मोर। और उसके बाद नृप। नृप मीन्स राजा। मृग, मृग मीन्स हिरण, डियर। फिर देखो यहाँ दिया है वाक्य, पढ़िए। बादल आया, ब पे आ की मात्रा बा, द ल, आ य पे आ की मात्रा या। बादल आया, व पे री की मात्रा री, श पे बड़ी की मात्रा शी, वृषि। क्या हो गया? वृषि। वृषि मीन्स मोर। वृषि, न पे आ की मात्रा ना और च, नाच। द पे छोटी की मात्रा दी, ख पे आ की मात्रा खा, य पे आ की मात्रा या, दिखाया। म पे री की मात्रा मृ और ग, मृग। मृग मीन्स हिरण। हुआ मगन। हुआ मगन। मगन मतलब मस्त हुआ, खुश हुआ। बादल आया, वृषि नाच दिखाया मीन्स बादल घेर आए हैं। जैसे इस समय बारिश का मौसम है, बादल आ जाते हैं। वृषि मतलब मोर। मोर ने अपना नाच दिखाया, डांस दिखाया। मृग हुआ मगन। मृग मतलब हिरण जो है वो मगन मतलब खुश हो गया, मस्त हो गया। कृषक, कपेरी की मात्रा कृषक, कृषक। कप्या की मात्रा का, भपे बड़ी की मात्रा भी, हपेरी की मात्रा हृ, द य। कृषक का भी हृदय हर शाया। मतलब कृषक मतलब किसान जो खेती करते हैं, फार्मर, उन्हें हम कृषक भी कहते हैं। तो उनका भी हृदय जो है वो हर्षाया मतलब खुश हो गया। बारिश आने पे, बारिश होगी तभी तो खेती होगी, खेतों में फसलें उगेंगी, है ना। फिर है
ऋषि सब कुछ निहार रहा था, मतलब ऋषि जो है ये सब कुछ देख रहा था। ये ऋषि है ना, हमारे ऋषि मुनि जिन्हें हम बोलते हैं, ये सब कुछ निहार रहा था। निहार मतलब देख रहा था। वह अपनी मपे री की मात्रा अमृत वाणी सुना रहा था। तो ऋषि जो था वो अपनी अमृत वाणी मतलब मीठी मीठी आवाज सुना रहा था। मृणाल घृत का दीपक जला रहा था। मृणाल घृत का दीपक जला रहा था। तो वो घी का दिया जला रहा था, अपना अपना गृह सजा रहा था। गृह मतलब घर, गृह मतलब घर होता है। नृप ऋषि की बात सुन रहा था। नृप मतलब राजा ऋषि की बात सुन रहा था। घृणा मत कर मतलब किसी से ईर्ष्या जलन नहीं करना चाहिए। सृजन कर। मातृवृत्त का कहना मान मतलब अपने माता पिता का कहना मानो। ठीक है, चलो अब ये दिया है मात्रा लगाइए। देखो म त, तो जहाँ सर्कल दिया है वहाँ हम री की मात्रा ऐसे सी की तरह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा अमृत। मपेरी की मात्रा मृ और त। फिर है सजन, तो ये स के नीचे सर्कल दिया है, हम री की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सृजन। सृजन मतलब कोई नई चीज बनाना। फिर है दा, तो हम इसमें री की मात्रा लगाएंगे मृदा। मृदा मतलब क्या होता है मिट्टी। फिर है पथक, तो हम इसको पृथक कर देंगे मात्रा। पृथक मतलब अलग कर देना। आकृति, आकृति मतलब आकार। फिर यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा मात्र। मात्र मतलब माता। देखो बच्चों, ये जो री का स्वर है इसका उच्चारण री की तरह होता है। री एक स्वर है, इसका उच्चारण री की तरह होता है। इसका प्रयोग हम संस्कृत में आए शब्दों में करते हैं और मोर को ही वृषि कहते हैं। चलो नेक्स्ट पेज। अब बोलने की बारी, हमारा अभ्यास है बोलने की बारी। चलो गुनगुनाइए। व पे री की मात्रा वृषभ। वृषभ, वृषभ मतलब बैल और सांड होता है। क्या होता है, बैल और सांड को भी हम वृषभ बोलते हैं। वृषभ कृषक की कृषि का आधार, मतलब कृषक मतलब किसान, कृषि मतलब खेती का आधार होता है। ये जो बैल होता है ना, जो हल में लगा के हम खेती को वो करते हैं। मातृपिता का मान ही गृह का असल सुधार, मतलब जो लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उस घर में सुधार रहता है। अब जो है लिखने की बारी है हमारी। सही उत्तर के सामने सही कर। ऋषि क्या कर रहा था। ऋषि जो था मोर, मैंने बताया ना आपको, मोर जो था वो नाच रहा था या देख रहा था, क्या कर रहा था, नाच रहा था। तो हम नाच पे टिक करेंगे। ओके। फिर ख है, कौन सब कुछ निहार रहा था, ऋषि या मृग। कौन निहार रहा था, ऋषि निहार रहा था, हम ऋषि पे टिक करेंगे। फिर चित्रों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो ये जो चित्र हैं इनको हमें पहचानना है और इनका नाम लिखना है। पहला चित्र किसका है, पहला चित्र है मृग का। तो हम पहले लिखेंगे म पे री की मात्रा मृ और ग, तो क्या हो गया मृग। क्या हो गया मृग। उसके बाद ये क्या है वृषि। क्या है वृषि। तो हम लिखेंगे व री की मात्रा स बड़ी ई की मात्रा वृषि। ठीक है, वृषि क्या हो गया मोर। ये क्या है नृप। नृप न री की मात्रा और प नृप। नृप मतलब राजा। फिर ये कौन है, ये क्या है घर। घर को हम गृह बोलते हैं। ग री की मात्रा और ह गृह। क्या हो गया गृह। अब देखो तीसरा प्रश्न हमारा है, वर्ण तथा मात्रा जोड़कर शब्द लिखिए। न प्लस री की मात्रा प्लस प। तो हम ये प्लस जो है ना, मैं आपको लिखने का सबसे आसान तरीका, ये प्लस हम कट कर देंगे और मात्रा जिसके बाद होती है वो उस वर्ण में लगाया जाता है। तो न, इसके बाद मात्रा है री की, तो री और प, तो क्या हो गया नृप। क्या हो गया नृप। अब देखो यहाँ मैंने आपको समझाया था ना कि मात्रा जिस वर्ण के बाद होती है उस वर्ण में इस मात्रा को, तो हम यहाँ भी प्लस कट कर देंगे। और व के बाद री की मात्रा तो हम यहाँ लगा देंगे। फिर श के बाद
जो है बड़ी ई की मात्रा, तो हम यहाँ लगा देंगे। तो देखो दोनों मात्राएं वर्णों के पीछे दी हैं, तो इसलिए हम पीछे लगाएंगे। तो ये हो गया वृषि, वृषि मतलब मोर। फिर क री की मात्रा, श क, तो हम क के बाद मात्रा है तो क में लगाएंगे। फिर श और क, इसको हम ख भी बोलते हैं, खटकोड़ वाला श भी बोलते हैं। वो हमारे उच्चारण पे होता है कि हमें कैसे बोलना है। क के बाद री की मात्रा क्री, प के बाद आ की मात्रा कृपा। ठीक है। अब दिया है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यहाँ शब्द दिए हैं, तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, मत कर। तो क्या मत कर? घृणा मत कर। क्या मत कर? घृणा। यहाँ दिया है ना घृणा, ये हमारा क नंबर का है। तो हम यहाँ से देख के लिखेंगे, घ पे री की मात्रा घृ, ड़ पे आ की मात्रा ड़ा, घृणा। घृणा मत कर। कृषक का क्या हर्षाया? हृदय। क्या? हृदय। तो हम जो है यहाँ लिखेंगे हमें री की मात्रा हृ और द और य, हृदय। क्या हो गया? हृदय। ऋषि, ऋषि अमृत वाणी सुना रहा था। कैसी वाणी सुना रहा था? अमृत वाणी। तो हम यहाँ से देख के अमृत लिख लेंगे। म पे री की मात्रा री, मृ और त, अमृत। अब हमारा बड़ा अच्छा घृत। तो जो मृणाल था वो क्या, किसका दीपक जला रहा था? घृत का। किसका? घ पे री की मात्रा घृ और त, घृत। ओके, चलो तो ये तो हमारा ये हो गया। अब दिया है हंसते खेलते, मीन्स हमारी एक्टिविटी। एक्टिविटी ये करने में तो सबको बहुत मज़ा आता है ना। तो हमें क्या करना है, बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा करके रंग भरिए। और इसे देखो एक्टिविटी में क्या दिया है, बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा करके रंग भरिए और इसे पहचान कर नाम लिखिए। तो चलो सबसे पहले हम बिंदुओं को मिलाते हैं। ये बिंदु है ना, ऐसे मिलाएंगे। आपको तो बहुत मज़ा आता है ना ड्राइंग करने में। देखो फिर यहाँ से मिला देंगे ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे मिलाएंगे। ठीक है। फिर ये है, उसके बाद ये सारा बड़ा वाला बिंदु मिलाएंगे, बड़ी सी लाइन करेंगे। फिर यहाँ से ये है, फिर ये ऐसे है, उसके बाद ये हम मिला देंगे ऐसे, है ना। फिर ऐसे, पहले हम बिंदुओं को मिलाएंगे फिर पहचानेंगे कि ये क्या है ना। वैसे तो आप लोग बहुत स्मार्ट हो, पहचान ही गए होगे कि ये क्या है। मुझे नहीं पहचान में आ रहा है, क्यों। यहाँ से मिलाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से मिलाएंगे, फिर ये मिला देंगे। अब जो है लास्ट बिंदु को हम ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अरे वाह, ये तो घर लग रहा है। क्या है ये? घर। बट हम री की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो इसलिए घर को हम री की मात्रा में क्या कहते हैं? गृह। ग पे री की मात्रा गृह और हा, ये घर भी होगा, पर हम जो मात्रा पढ़ रहे हैं उसमें हम गृह करेंगे। क्या कहेंगे? गृह। तो ये जो घर का चित्र है, इसे आपको अपने घर को कैसे सजाना है, कौन सा कलर अपने घर में लगाना है, वो तो आपको ही पता होगा, है ना। तो आपको अपने घर को जिस रंग से सजाना हो उस रंग से सजाओ अच्छे से इस पे। बट इस पे जो है क्रेयॉन्स कलर करना, वाटर कलर मत करना, अदरवाइज ये बुक खराब हो जाएगी। तो ऐसे इसको कलर करना अपनी चॉइस के रंग से करना। घर तो किसी भी रंग का हो सकता है, वो तो हमारे ऊपर है कि हम अपने घर को कैसे सजाएं, किस रंग से सजाएं, कैसे कलर करें। तो ठीक है, तो आपको ये उसी तरह से करना है। ठीक है बच्चों, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे और भी अच्छी एक्टिविटी के साथ। धन्यवाद।